नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप? हमेशा की तरह आप अच्छे होगे ऐसी मुझे उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, तिमिर का दुर्ग। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक नई पुस्तक तिमिर का दुर्ग। इसके रचयिता हैं फूलचंद गुप्ता। तो दोस्तों आज मैं ये पुस्तक लाई हूं। यह एक काव्य है, तिमिर का दुर्ग। जी हाँ, आज मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूंगी। काव्य है, यह है बोधि प्रकाशन से आया है। मूल्य मात्र 120 रुपए, पृष्ठ 96, पेपरबैक में 2021 में। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी फूलचंद जी का। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अमराई गांव में जन्मे हैं। गुजरात हिम्मतनगर निवासी हैं। एमए हैं हिंदी अंग्रेजी में, पीएचडी हैं बीआरएस महाविद्यालय में अंग्रेजी भाषा का अध्यापन किया है इन्होंने। अब सेवानिवृत्त हैं। हिंदी अंग्रेजी गुजराती में लेखन किया है। कविता, गजल, कहानी, आलोचना, चिंतन, कुल 17 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। सुश्री रमणिका गुप्ता जी के साथ संघर्षरत आम आदमी, जी हाँ, उनकी एक पत्रिका थी, तो उसके पत्रिका के गुजराती साहित्य में दलित कलम का इन्होंने संपादन सहयोग दिया था। इन्हें सफदर में पुरस्कार मिल चुका है। अरावली शिखर सम्मान, गुजराती हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और अब मैं बताती हूँ, इन्होंने पुस्तक समर्पित की है स्वर्गीय श्री गोविंद भाई पटेल, श्री भरत भाई पटेल, श्री कल्पेश पटेल तथा सोनासरण के उन सभी मित्रों के लिए जिन्होंने सोनासरण निवास के दौरान बहुत आदर और प्यार के साथ इनकी देखभाल की। और अब मैं बताऊंगी कि इसमें गद्य कविताएं हैं, मुक्त छंद की हैं, 62 कविताएं हैं, भावों की अभिव्यंजना है, कल्पना और लक्षणा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति के साथ प्रयोग किया है। भयानक रस की कविताएं हैं, भय है इनमें, वीर रस है इनमें, पीड़ा है समाज की, समष्टिगत कविताएं हैं ये। नैराश्य भाव तैरता है लेकिन आस की लौ भी चलती है। आप देख सकते हैं, निराशा और आशा सिक्के के दो पहलू हैं। अति बौद्धिकता है इन कविताओं में। तंत्र पर इन्होंने कटाक्ष किया है, पूंजीपतियों को लताड़ा है, सर्वहारा वर्ग की बात कही है। रूपकों, बिंबों, उपमाओं से सजी धजी कविताएं हैं जो परिपक्व रूप के साथ अवतरित हुई हैं पन्नों पर। मानवीयकरण अलंकार का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं कश्मीर हूं, ये कविता उस पर है। संस्कृति के पंखों पर स्वर्ग में कोलाहल, अब की बार अच्छे लोग, हमने सूरज के लिए, धधकती हुई ज्वालाओं के बीच, ये सभी इनके शीर्षक हैं कविताओं के। इनमें स्त्री विमर्श है, वर्ग संघर्ष है और एक दर्द का सुख, 52 वर्षीय स्त्री की तकलीफ इन्होंने बताई है, मुझे अच्छी लगी वो। उसमें इन्होंने कहा है कि स्त्री को थोड़ी प्रशंसा चाहिए अपने काम के बदले, और कुछ नहीं चाहिए। अपने अंतहीन कर्तव्यों के बदले स्त्री क्या चाहती है? एक नन्ही सी मुस्कान और थोड़ा सा प्रोत्साहन, प्यार। और कुछ विचारणीय है। एक कविता है चाहो तो। जो जंगल निगल गए, बोतलों में पानी बेचते हैं, जहरीले इंजेक्शन देकर सब्जियों को जल्दी बड़ा करते हैं, वे लोग माफी के लायक कतई नहीं है। मैं भी सहमत हूं उनकी इस बात से। और मकान बनाने वाले आदिवासी मजदूरों की इन्होंने व्यथा कही है। जनतंत्र बनाम जन और तंत्र, इसमें कहा है कि असुरक्षित महसूस किया है इन्होंने। इसमें ये भयग्रस्त भी हैं। और इसमें दरअसल ये स्वयं नहीं है, एक कवि की सफलता उसमें होती है कि वह दूसरों का दुख दर्द मैं करके, मैं कहकर कहता है। तो इन्होंने असाध्य मनोरोग ग्रसित व्यक्ति का डर इन्होंने बताया है। जनतंत्र बनाम जन और तंत्र, एक कटाक्ष किया है इन्होंने, बहुत सुंदर। और एक कविता है करुणा, विज्ञान या कला, यह भी अच्छी है। एक है गोरैया जब तक इनकार नहीं करती, प्रतीकात्मक स्त्री विमर्श की कविता अच्छी लगी। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, इनकी कविताएं व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है। और अब मैं आपके लिए एक दो कविताएं जरूर पढ़ूंगी। सबसे पहली, लोकतंत्र की लोकल गाड़ी। उनके पास माइक है, ग्रामोफोन है, लाउड स्पीकर है, उनकी आवाज दूर तक और जोर से सुनाई देती है। उनके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, उनके पास टीवी है, इंटरनेट, अखबार है। उनके पास उनकी आवाज में आवाजें मिलाकर चीखने वाली भीड़ है। देखिए कितना सुंदर कटाक्ष किया इन्होंने। वे अपने कद से, व्यंजना है इसमें, वे अपने कद से कई गुना बड़े आकार में हर जगह मौजूद हैं। वे अपने झूठ के विशाल नेटवर्क के साथ तमाम लोगों के बीच चर्चित हैं।
तुम एक बहुत बड़े समूह तो हो, पर तुम में अधिकांश बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं वे देख नहीं सकते, जो बोल सकते हैं और देख भी, वे आश्चर्यजनक रूप से बहरे हो गए हैं। वे ना तो इस खेमे की कुछ सुनते हैं, ना उस खेमे की। कुछ ऐसे भी हैं जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। वे वैसाखियों के सहारे लंगड़ाते हुए चलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने तो हैं, पर अपराधियों से ही उनके अपराध की फरियाद करते हैं और सत्य के विजय का जश्न मनाते हैं। रूपक देखना आगे। और इस तरह लोकतंत्र की लोकल गाड़ी अपने बेशुमार पैसेंजरों को अपने फटे पेट में समाये लड़खड़ाती हुई चल रही है। ये थी इनकी एक कविता, और शीर्षक कविता छोटी सी नन्ही सी कविता है कि उम्मीद कभी उजाले को हारने नहीं देती, असत्य का तिमिर मिलना मजबूत दुर्ग बना लेना, रोशनी की एक किरण उसे बहा देती है, ढहा देती है। तो सुनिए इनकी कविता तिमिर का दुर्ग। मैंने एक तीली जलाई, मैंने एक तीली जलाई, कालीमा दरक गई, हिल गया तिमिर का दुर्ग, चूर हो गया अमरत्व का पाखंड, एक मिथ ढह गया अखंड असत्य का, तीली भभक कर बुझ गई, रह गई सुलगती ज्योति की आशा, ज्योति की आशा, ज्योति की आशा। तो दोस्तों, उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना। और एक अंतिम कविता है इस संग्रह की कि बहुत पहले से मौजूद हूं मैं। व्यक्तिगत कविता है लेकिन समष्टि को झलकाते हुए। स्कूली प्रमाण पत्रों के अनुसार 1958 में जन्मा था मैं, किंतु पदार्थों से मेरा परिचय इतना घनिष्ठ है, लगता है मैं उसके बहुत पहले से मौजूद हूं। पृथ्वी जब सूर्य से अलग होकर बहुत दूर आई थी, मैं भी वहीं उपस्थित था। पहली पहली चेतना जब जन्मी थी, पदार्थ जब पहली बार कुलबुलाया था, सूक्ष्म से विराट की ओर जब आरंभ हुई थी यात्रा, मैं वहां उस क्षण उपस्थित था। चारवाकों की उस सभा में मैं भी बैठा था जहां उन्होंने की थी प्रकृति की व्याख्या। बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश बांटा था, मैं भी सुन रहा था उनके शिष्यों के साथ उन्हें ध्यानस्थ। कबीर के दोहों के उत्स में थी मेरी भी उपस्थिति। पहली पहली बार फूटे थे जब विद्रोह के अंकुर, जब पहली बार विद्रोह अंकुआया था पृथ्वी पर, मैं वहां उपस्थित था उस अंकुए में। तीतू मीर के बगल में मैं खड़ा था जब उनकी जीवा ने आग उगली थी। आदिवासियों किसानों पर जब चली थी गोलियां, मेरी भी छाती छलनी हुई थी। मैं 1902 में अनुशीलन समिति में था। 1928 में मैं हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में था। मैं समझौता विरोधी पंडाल में था। 1940 में मैं आदि विद्रोहियों के साथ भी था, और पेरिस कम्यून में भी। बोल्शेविकों के साथ मैंने भी हिलाकर रख दी थी दुनिया। स्कूली प्रमाण पत्र कहते हैं कि मैं 1958 में जन्मा था, जबकि मेरे होने का यह बेमिसाल किस्सा है। यह जो सूरज है मेरे कुल का एक हिस्सा है, मेरे कुल का एक हिस्सा है, मेरे कुल का एक हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी इनकी कविताएं? जरूर पढ़िए ये किताब। ये जो कविता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी युगों युगों से जीवित हैं, क्योंकि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, शरीर मरता है। तो हो सकता है मैं भी बहुत पहले ही जन्मी हूं, बहुत सालों से जन्मी हूं, और अब इस जन्म में हूं। हो सकता है अगला जन्म में जाऊं ना जाऊं, लेकिन दोस्तों हर जन्म में मैं लेखक ही बनना चाहूंगी। शुक्रिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले आप।